आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे स्काउट के एंट्रेंस एग्ज़ाम के छठे जांच के विषय, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय स्काउट एवं विश्व स्काउट के ध्वज की बनावट, महत्व, फहराने का तरीका एवं सम्मान, जिसको हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ नेशनल फ्लैग, नेशनल स्काउट फ्लैग, वर्ल्ड स्काउट फ्लैग, इम्पोर्टेंस, होस्ट एंड ऑनर। जिसमें सबसे पहले एक हेडिंग पड़ती है राष्ट्रीय ध्वज। अब हम इसमें बात करेंगे नेशनल फ्लैग के बारे में, अपने इंडिया के। राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय संगठन का चिन्ह है। हमारा राष्ट्र ध्वज 3 रंगों से मिलकर बना होता है। इस ध्वज के साथ लंबी आज़ादी की लड़ाई का लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है। लाखों लोगों ने इसके लिए अपने प्राणों की न्यौछावर किया। कला की दृष्टि से यह विश्व का बहुत सुंदर झंडा माना जाता है। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया था। इस ध्वज में 3 रंगों को 3 आयताकार पट्टियाँ रखी गई हैं। ये रंग केसरिया, सफ़ेद और हरा है। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है, जबकि सफ़ेद रंग सत्य और अहिंसा। इसी प्रकार हरा रंग सुख, संपन्नता एवं वैभवशीलता का प्रतीक है। सफ़ेद रंग की पट्टी के मध्य में नीले रंग का एक अशोक चक्र बना होता है। यह चक्र हमें धर्मानुसार सदा उन्नति करने का संदेश देता है। अब हम बात करेंगे ध्वज की नाप। इसका जो पैरामीटर है नापने के, वो कौन से होने चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। पूरे राष्ट्रीय ध्वज की नाप 180 × 120 सेंटीमीटर की होती है। वैसे राष्ट्रीय ध्वज 5 मानकों के आधार पर मिलता है। पहला 630 × 420 सेंटीमीटर, दूसरा 360 × 240 सेंटीमीटर, तीसरा 180 × 120 सेंटीमीटर, चौथा 90 × 60 सेंटीमीटर, पाँचवा 24 × 16 सेंटीमीटर। सबसे छोटा झंडा मोटर कारों के लिए होता है। स्कूल में झंडा 180 × 120 सेंटीमीटर, या अगर हम छोटे की बात करें, स्कूल में अगर उसको फहराना है तो 90 × 60 सेंटीमीटर का हो सकता है। अब हम बात करेंगे ध्वज फहराने की विधि। ध्वज सीधा फहराना चाहिए। ध्वज फहराने के समय इसकी केसरिया रंग की पट्टी सबसे ऊपर तथा हरे रंग की पट्टी सबसे नीचे होनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को निर्धारित समय पर फहराना चाहिए एवं उसे सूर्यास्त से पहले उतार लेना चाहिए। उसे शीघ्रता पूर्वक चढ़ाना चाहिए तथा धीरे धीरे विधिवत उतारना चाहिए। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उतारते समय ध्वज जमीन पर को न छूने पाए। अगर किसी समारोह के अवसर पर स्काउट झंडा भी फहराया जा रहा है तो राष्ट्र ध्वज का स्थान उसके दाईं ओर रहेगा तथा उसके दंड भी ऊंचा रहेगा। जब उन्हें चढ़ाया जाए तो राष्ट्र ध्वज को पहले चढ़ाया जाएगा, उसके बाद स्काउट ध्वज चढ़ाया जाएगा। उतारते समय स्काउट ध्वज को सबसे पहले उतारना चाहिए और फिर राष्ट्रीय ध्वज को उसके बाद उतारना चाहिए। ध्वज का रंग उतर जाने अथवा उसके फट जाने पर उसे नहीं फहराना चाहिए तथा सम्मान के साथ विसर्जित करना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज पूर्ण सम्मान के साथ विशेष अवसर पर ही फहराया जा सकता है, जैसे 26 जनवरी जिसको गणतंत्र दिवस बोलते हैं, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। इसी प्रकार 2 अक्टूबर गांधी जयंती को हम झंडा फहरा सकते हैं। किसी चित्र के अनावरण के अवसर पर राष्ट्रध्वज को इस प्रकार फहराया जाना चाहिए, यह स्पष्ट दिखाई पड़ता रहे और जमीन को न छूने पाए। स्मरण रखना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना राष्ट्र का आदर करना होता है। अब हम बात करेंगे ध्वजारोहण के समय या फिर झंडा फहराने के समय कौन कौन सी चीज़ें मना करी जाती हैं, कौन सी चीज़ें निषेध हैं। जिसमें पहली चीज़ निषेध क्या है, राष्ट्रीय ध्वज के दाहिनी ओर कोई ध्वज नहीं फहराना चाहिए। नंबर 2, राष्ट्रीय ध्वज के दाहिनी ओर कोई व्यक्ति नहीं खड़ा होना चाहिए। नंबर 3, राष्ट्रीय ध्वज को जमीन से छूने नहीं देना चाहिए। नंबर 4, राष्ट्रीय ध्वज को भूमि के समांतर नहीं झुकाना चाहिए। नंबर 5, राष्ट्रीय ध्वज को किसी विज्ञापन आदि प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। नंबर 6, राष्ट्रीय ध्वज को केवल कुछ अधिकृत पदाधिकारियों के अलावा अन्य किसी के आगे नहीं झुकाना चाहिए। हम बात करेंगे स्काउट ध्वज की, वो भी जो भारतीय स्काउट ध्वज है उसकी बात करेंगे, इंडियन स्काउट फ्लैग की बात करेंगे। किसी भी राष्ट्र का स्काउट और गाइड झंडा संस्था का उसकी आकांक्षाओं एवं विशेषताओं का प्रतीक होता है।
भारत स्काउट एवं गाइड ध्वज भी ऐसा ही एक प्रतीक है। इसकी ज़मीन गहरे नीले रंग की होती है, उस पर पीले रंग के स्काउट अथवा गाइड का चिन्ह बना होता है जो कि बिल्कुल बीचों बीच होता है। बैज के बीच में चक्र का निशान नीले रंग का रहता है। इस ध्वज की लंबाई 1.80 मीटर एवं चौड़ाई 1.20 मीटर होती है, जिसमें स्काउट गाइड चिन्ह 45 सेंटीमीटर ऊंचा तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसके दंड की लंबाई 5.5 मीटर से 6.7 मीटर तक होती है। दल का झंडा, इसी प्रकार हम दल के झंडे की बात करेंगे। दल का झंडा 1.38 मीटर लंबा एवं 0.91 मीटर चौड़ा होता है और इसके दंड की लंबाई 2.44 मीटर होती है। टेबल फ्लैग, साइकिल अथवा मोटर फ्लैग जैसे छोटे झंडे की नाप ऊपर दिए गए अनुपात में ही रहनी चाहिए, जो कि अनुपात कितना था 3:2। अब हम बात करेंगे ध्वज का नीला रंग विस्तृत आकाश के रंग का सूचक है, जो कि व्यापक विश्व भ्रातृत्व का संबोधन कराता है। आकाश में जिस प्रकार की स्वच्छता एवं गंभीरता होती है, स्काउट के चरित्र में भी उसी प्रकार की निर्मलता और गंभीरता होती है। अब हम बात करेंगे ध्वज का फहराना, होस्टिंग ऑफ फ्लैग। स्काउटों को राष्ट्रीय ध्वज एवं स्काउट ध्वज दोनों फहराना आना चाहिए। दोनों की विधि लगभग एक समान होती है। ध्वज दो प्रकार से फहराया जाता है। नित्य प्रति फहराने के लिए ध्वज ठीक तरह से रस्सी में दोनों सिरों से बांधकर दल को सावधान की आज्ञा देकर ध्वज नीचे से ऊपर चढ़ा लिया जाता है। साथ ही दल को सैल्यूट की आज्ञा दी जाती है। विशेष अवसरों पर ध्वज स्तंभ से ऊपर बंडल के रूप में लिपटा टंगा होता है। ध्वज को पहले चौड़ान में 3 तह कर लेते हैं, फिर उड़ाव से धोती की चुन्नट की तरह लंबान में चुनकर उठाव तक ले जाते हैं। फिर रस्सी के नीचे सिरे से एक तरह खिंच खुलनी गांठ अथवा फंदा बांध देते हैं कि एक सिरा खींचने से ध्वज सीधा खुल जाए। रस्सी का दूसरा सिरा खींचकर ध्वज को बल्ली के ऊपर चढ़ा देते हैं। यदि बल्ली से ध्वज 3 इंच भी नीचे उड़ा रहा होगा तो अशुभ माना जाता है, इसलिए बिल्कुल सिरे पर ले जाना चाहिए। इसके बाद दल को जिस प्रकार खड़ा रहना होता है, खड़ा कर दिया जाता है। तब स्काउट मास्टर नायक को आज्ञा देता है। वह स्फूर्ति से अपनी जगह से आकर स्तंभ के 2 कदम पर आकर खड़ा हो जाता है, फिर 1 कदम आगे बढ़ता है और जिस रस्सी को खींचने से ध्वज खुलता है उसे झटका देता और ढीली हुई रस्सी को लपेट लेता। उसे झटका देते समय स्काउट मास्टर ग्रुप सैल्यूट की आज्ञा देता है। तब स्काउट मास्टर के साथ सैल्यूट करते एवं हाथ गिराते ध्वज खोलने वाला 2 कदम पीछे हटकर सैल्यूट देता है, लेकिन तब तक सावधान खड़े रहते हैं जब तक झंडा गान ना हो जाए और ध्वज खोलने वाले स्वस्थान ना हो जाएं। इसके बाद विश्राम की आज्ञा देकर आगे का कार्यक्रम बढ़ता है। इसी प्रकार हम बात करेंगे ध्वज उतारना, जिसको बोलते हैं टेकिंग ऑफ फ्लैग। सूर्यास्त के समय अथवा परेड समाप्त होने के बाद ध्वज उतार लिया जाता है। उतारते समय भी ध्वज का सम्मान किया जाता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि पूरे दल को ध्वज के नीचे इकट्ठे किया जाए। ध्वज उतारने वाला ध्वज स्तंभ पर जाकर दोनों सिरों को स्तंभ से अलग कर लेता है। इसके पश्चात वह लंबी सीटी बजाता है। उसको सुनकर सब अपने स्थान पर काम छोड़कर सावधान की स्थिति में खड़े हो जाते हैं। उतारने वाला धीरे धीरे ध्वज नीचे उतारता है। जब ध्वज नीचे आ जाता है फिर सब अपने काम में लग जाते हैं और ध्वज उतारने वाला उसे लपेट कर रख देता है। ध्वज उतारने वाला स्काउट को उचित यूनिफॉर्म में होना चाहिए। अब हम बात करेंगे विश्व स्काउट ध्वज की, वर्ल्ड स्काउट फ्लैग की। विश्व स्काउट ध्वज जामुनी रंग की जमीन पर बना होता है। इस प्रकार सफ़ेद रंग का विश्व स्काउट बैज बना होता है। बैज के चारों ओर से रीफ नॉट की शक्ल की सफ़ेद डोरी का घेरा बना होता है। ध्वज की नाप का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो 3:2 के अनुपात में ही होता है। अगर इसकी लंबाई 180 सेंटीमीटर हो तो उसकी चौड़ाई 120 सेंटीमीटर रहेगी। इसका मतलब कह सकते हैं इसका जो नाप होती है वो 180 गुणे 120 सेंटीमीटर होती है। विश्व स्तर पर अथवा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अवसरों पर ध्वज फहराया जाता है। विश्व स्काउट बैज अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे का प्रतीक है
और सभी देशों के स्काउटों का परस्पर एक सूत्र में पिरोता है। यहाँ से आपका स्काउट एंट्रेंस एग्ज़ाम का छठा जांच विषय जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय ध्वज, भारत स्काउट एवं विश्व स्काउट ध्वज की बनावट, महत्व, फहराने का तरीका एवं सम्मान पूर्ण होता है।